अगर हम कहें कौशाम्बी में यादव ने पाल की बेटी को मारा, मेडिकल रिपोर्ट भी आई, लेकिन वहां तो नहीं गए अखिलेश जी। फतेहपुर में मुसलमानों ने मारा यादव को तो नहीं गए। और यहाँ बड़ी चिंता उनको लगी है कि गाजीपुर शांति माहौल है। ऐसे को मैं अपने पैरों से नहीं बल्कि स्वागत करता हूँ, ठीक, लेकिन मुझे यही उम्मीद है कि मंत्री जी हमें न्याय दिलाएंगे। गाजीपुर का कटरिया गांव, जहां एक मासूम जिंदगी की मौत अब सिर्फ एक हादसा नहीं बल्कि सियासत का अखाड़ा बन चुकी है। निशा विश्वकर्मा की मौत ने पूरे इलाके को झकझोर दिया है और हर दिन इस मामले में नए मोड़ सामने आ रहे हैं। आरोप प्रत्यारोप के बीच राजनीति भी गर्मा गई है। इसी हलचल के बीच सीएम योगी के निर्देश पर मंत्री ओपी राजभर खुद गांव पहुंचे, पीड़ित परिवार से मुलाकात की, सांत्वना दी और 5 लाख रुपए के साथ 1.5 बीघा जमीन का पट्टा सौंपा। इस दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री द्वारा भेजे गए संदेश को भी सियाराम को बताया और कहा कि शासन आपकी हर मदद करने के लिए तैयार है। बता दें कि मीडिया कर्मियों से बात करते हुए ओपी राजभर ने बताया कि पीड़ित पिता सियाराम विश्वकर्मा प्रशासन और पुलिस की कार्रवाई से काफी संतुष्ट हैं, क्योंकि जिस दिन एफआईआर दर्ज कराई गई थी उस मामले में एक आरोपी को जेल भेज दिया गया है। वहीं उन्होंने सपा पर हमला बोलते हुए कहा कि ये लोग जिले में अशांति फैलाकर एक जाति को तूल दे रहे हैं। वहीं ओपी राजभर ने कौशाम्बी फतेहपुर की घटना को लेकर अखिलेश यादव पर हमला बोला और कहा कि ये वहां नहीं जाएंगे, लेकिन जहां शांति बनी हुई है वहां माहौल बिगड़ने की कोशिश कर रहे हैं। कि माहौल को बिगाड़ने के लिए खासतौर से समाजवादी पार्टी चाहती है कि जिले में अशांति हो, अमन चैन खराब हो। एक तूल दे रहे हैं जाति को। अगर हम कहें कौशाम्बी में यादव ने पाल की बेटी को मारा, मेडिकल रिपोर्ट भी आई, लेकिन वहां तो नहीं गए अखिलेश जी। फतेहपुर में मुसलमानों ने मारा यादव को तो नहीं गए। और यहाँ बड़ी चिंता उनको लगी है कि गाजीपुर शांति माहौल है, पूरे प्रदेश में अमन चैन है, कहीं कोई न दंगा है न कहीं कर्फ्यू है और माहौल को बिगाड़ने की कोशिश हो रही है। तो हम तो उनसे कहेंगे माननीय अखिलेश यादव जी से कि वहाँ भी जाइए। हम अगर चिट्ठा खोलेंगे आपका, कितने आपकी जाति के लोगों ने कितना रेप किया है, कितना हत्या किया है, कितना डकैती किया है, तो लगेगा कि ओम प्रकाश राजभर गलत बोल रहे हैं, लेकिन सबूत के साथ हम बोलते हैं। तो हम तो उनसे कहेंगे कि गाजीपुर के माहौल को न बिगाड़ें, राजनीति करना है। वहीं इस पूरे मामले पर और आज मुख्यमंत्री के द्वारा मिले राहत चेक और जमीन के पट्टे और आवास पर पीड़ित सियाराम विश्वकर्मा से बात की गई, तो उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार का आभार जताया और उन्होंने बताया कि पुलिस और प्रशासन की कार्रवाई से वह पूर्ण रूप से संतुष्ट है। वही अखिलेश यादव के आने के सवाल पर कहा कि इसके बारे में प्रदेश सरकार और पुलिस जाने। क्या बतलाएंगे, किस तरह की क्या बातें हुई? बात तो मंत्री से तो वैसे कुछ नहीं हुई। मंत्री जी ने 5 लाख का चेक दिया और 1.5 बीघा खेत दिया, एक आवास दिए। और मंत्री जी से मेरा यही अनुरोध है कि हमको उचित न्याय चाहिए। इस दौलत और पैसे को मैं अपने पैरों से नहीं बल्कि स्वागत करता हूँ, ठीक, लेकिन मुझे यही उम्मीद है कि मंत्री जी हमें न्याय दिलाएंगे। यही प्रार्थना है हाथ जोड़ के। ऐसे में अब तक की जो भी कार्रवाई हुई है उस दिन से लेकर आज तक पुलिस और जिला प्रशासन की कार्रवाई से कितनी संतुष्ट हैं आप? जी, वैसे मैं बहुत संतुष्ट हूँ अपने पुलिस वाले साथी भाइयों से कि अब तक जो कार्रवाई हुई है देखने में ठीक लगी। ऐसे में क्या लगता है 29 को जो अखिलेश यादव जी जो आने की बात कर रहे हैं, अब उनको आना चाहिए या क्या? अब सर, अब अगर ये लोग आते हैं और आए भी थे और पार्टी तो दंगा हुआ और दंगे में हमारे गांव के कुछ लोग घायल हुए, हमारे या सच्चो साहब को चोट लगी हमको बचाने में। तो इसलिए मैं ये चाहूँगा कि ये दंगा फसाद जो है किसी तरह से रुक जाए। बता दें कि एक ओर जहां सरकार पीड़ित परिवार को राहत और भरोसा देने की कोशिश में जुटी है, तो वहीं विपक्ष इस मुद्दे को लेकर सवाल खड़े कर रहा है। फिलहाल पीड़ित परिवार ने प्रशासन की कार्रवाई पर संतोष जताया है।
लेकिन इस पूरे घटनाक्रम ने कई ऐसे सवाल भी खड़े कर दिए हैं जिनके जवाब आने वाले दिनों में तलाशे जाएंगे। अब देखना होगा कि ये मामला न्याय तक पहुंचता है या फिर सियासत की गर्मी में ही उलझकर रह जाता है। पंजाब केसरी टीवी के लिए गाजीपुर से आरिफ वारसी की रिपोर्ट।